बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद टू माय व्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर सुबह सवेरे का टाइम था और मेरी बेटी ये वाले पराठे बना कर रख कर गई थी मेरे लिए और अपने पापा के लिए। तो कभी कभी मेरी बेटी नाश्ता बना कर जाती है या उसको कभी किसी दिन लेट हो जाता है तो फिर नहीं भी बना कर जाती। और यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ चीज़ें जो मैंने मंगवाई थी। और सर्दियों में पूरी सर्दी हमने ये निविया सॉफ्ट की क्रीम लगाई है, बहुत ही अच्छी है। मैंने ऐसी पहले भी 2-3 मंगवाई थी, जब भी ग्रोसरी करने के लिए जाती हूँ तो लेकर आती हूँ। और सर्दियों में मैं ये डव वाला सोप यूज़ कर रही थी, तो अभी भी ये मैंने 2 मंगवा लिए थे, एक बेटी के लिए और एक मैंने अपने लिए। तो निविया सॉफ्ट की क्रीम जो है ना, तो ये थोड़ी-सी महँगी होती है दूसरी क्रीमों से, मॉइस्चराइज़र से, पर ये अच्छी होती है काफ़ी। और इसके अलावा मैंने बीबी क्रीम इस बार मंगवाई थी फेयर एंड लवली की और इसकी जार मुझे बहुत अच्छी लगी है। पहले भी मैंने फेयर एंड लवली की यूज़ की है, पर वो मैंने ट्यूब वाली यूज़ की थी, पर इस बार मैंने ये जार मंगवाई तो मुझे अच्छी लगी काफ़ी ज़्यादा। और जाकर मैंने ये अपने मेकअप ऑर्गेनाइज़र में रखी तो इसमें भी काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। और पहले क्या हुआ कि ना, इसका कवर मुझसे खुल नहीं रहा था। इसको मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझसे इसका जो कवर है तो ओपन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को दी तो उसने फ़ौरन से ओपन कर दिया, क्योंकि एक साइड से इसका कवर जो है तो वो थोड़ा-सा ऊपर है। वैसे किसी भी तरह से जो है ना ओपन नहीं हो रहा था, मुझसे खुल ही नहीं रहा था। और वैसे मौसम अभी यहाँ पर काफ़ी चेंज हो गया है। आज सुबह जब मैंने छोटे बच्चों को नहलाया तो उनको मैंने धूप में बिठाया था। तो मैं देख रही थी कि धूप अभी काफ़ी ज़्यादा ना तेज़ हो गई है। मतलब धूप में नहाने के बाद धूप में बैठने वाला ना जो मौसम होता है तो वो ख़त्म हो गया है। और उसके बाद जहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स काट रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन पहले मेरे हस्बैंड फ्रूट्स लेकर आए थे, तो जो मेरे बड़े बच्चे हैं ना तो वो फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाते। अगर मैं फ्रूट चाट बना कर देती हूँ या जूस बना कर देती हूँ तो फिर पी लेते हैं या फ्रूट चाट खा लेते हैं, पर ऐसे फ्रूट काट कर खुद से उठाकर नहीं खाते। तो मैंने यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए जो है तो पपीता काट लिया था, क्योंकि पपीता पपीता मेरे घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बाकी मेरे बच्चे में से कोई भी पपीता नहीं खाता। और बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने जो है तो वो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैंने जूस बना लिया था। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि फ्रूट्स यहाँ पर रखे-रखे ही ख़राब हो जाएँ। और जिस टाइम मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं और मेरी जो हेल्पर है तो वो भी काम करके चली जाती हैं, तो उसके बाद बच्चों को मैं नहला लेती हूँ, उनको फीडर वगैरह पिला देती हूँ, उनके साथ में थोड़ी देर खेल लेती हूँ। और वैसे मैं तो नहीं खेलती, बच्चे ही खेलते हैं, पर उनके साथ में थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाती हूँ और उनको टीवी चला के देती हूँ। सवा 12 या साढ़े 12 का टाइम होता है, 1 बजे तक बस मैं बच्चों के साथ ही यहाँ पर होती हूँ, उनको पोएम वगैरह चला कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी किस तरह से खा रही थी, क्योंकि अगर मैं इसको फ्रूट्स वगैरह काट कर देती हूँ ना, तो वो क्या करती है कि ना उन चीज़ों के साथ फिर खेलने लग जाती है और इधर-उधर गिराती रहती है, मतलब खाती नहीं इतने शौक से। और इस तरह से अगर इसको मैं पूरा एप्पल जो है तो वॉश करके दे देती हूँ तो ये बड़े शौक से और मज़े के से साथ खा लेती है। तो इसलिए बस मैं इसको अपने हिसाब से दे देती हूँ कि चलो ये कम से कम खा ले। और जहाँ पर फ्राइडे वाले दिन मैंने इनको ये 2 गाड़ियाँ निकाल कर और उसके बाद ये दिखा रही थी कि फ्राइडे वाले दिन ये मैंने 2 गाड़ियाँ निकाल कर दी थी, इनको तो दोनों ही इन्होंने तोड़ दी हैं। और मैंने सोचा कि इनको इसमें बैटरीज़ वगैरह लगा कर दूँगी तो ये चलाएँगी और इसमें लाइटिंग वगैरह चलती है, पर बैटरी सेल्स लगाने से पहले ही इन्होंने इनका तोड़-मरोड़ के इनके जो है तो वो टायर वगैरह निकाल लिए। बच्चों ने इनका वो काम पूरा कर लिया। और जहाँ पर बच्चों को मैंने कार्टून लगा कर दे दिए थे, इनके साथ मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाती हूँ। उसके बाद 1 बजे पूरे में जाती हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर के मेरे लिए बच्चों के साथ खेल लेती हूँ। मतलब मैं तो नहीं खेलती, पर ये बच्चे खेलते हैं तो इनके साथ बातें-वातें कर लेती हूँ। इनको फीडर पिलाने के बाद बस मैं चली जाती हूँ किचन में। और जहाँ पर मैं बना रही थी कढ़ी में लाई थी मैंने बेसन की, और कढ़ी मैंने ना पहले से ही पकने के लिए रख ली थी सुबह के टाइम, जिस टाइम मेरी हेल्पर आई थी, क्योंकि कढ़ी को पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और जिस टाइम मेरे बच्चे आने वाले थे तो उस टाइम मैंने ये पकौड़े फ्राई कर लिए थे और सिंपल ही तरीके से मैंने बनाई थी। वैसे कढ़ी बनाना मुझे नहीं आती है। 1-2 बार मैंने पहले बनाई है। और जो मेरी बड़ी जेठानी है ना, तो वो कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती है। उनके हाथ की जो कढ़ी है ना तो वो बहुत टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए थे। उसके बाद कढ़ी को मैंने तड़का लगा लिया था और राइस मैंने थोड़े से इसलिए बनाए क्योंकि दिन के टाइम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं और मेरी बेटी खा रहे थे। मेरा जो बेटा है ना तो वो चावल नहीं खाता, उसको इतने पसंद नहीं है, उसके लिए हमें रोटी ही बनानी पड़ती है। और उसके बाद वैसे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी कढ़ी और मेरे बच्चों को भी।
तो मैं सोच रही थी कि चलिए आइंदा फिर मैं दोबारा भी बनाऊँगी। और यहाँ पर ये कुछ ऑयल है, इनको मैंने माइक्रोवेव कर लिया था और उसके बाद मैंने ये मिक्स कर लिए थे। क्योंकि इस मौसम में ना बाल जो है तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और मैं ग्रोसरी करने के लिए गई थी 3G, तो वहाँ से ये सारे मैंने ऑयल ले लिए थे। इसमें एक जो है तो वो आलमंड ऑयल है, एक ऑलिव ऑयल है, एक कोकोनट ऑयल है और एक जो है ना तो वो इसमें जो ये ब्लैक वाला है तो ये अंडे वाला तेल है। ये इसलिए थोड़ा-सा काला है क्योंकि अंडे को जो है ना तो वो जलाकर और उसका तेल निकालते हैं। तो इनको सबको मैंने ना पहले थोड़ा-सा माइक्रोवेव कर लिया था, क्योंकि इनको वैसे ना मिक्स करने के बाद वैसे धूप में रखा जाता है, पर मैंने इनको धूप में नहीं रखा था, थोड़ा-सा मैंने गरम कर लिया था इनको और सारे जो ऑयल थे तो वो मैंने मिक्स कर लिए थे। और पहले भी इस तरह से ना मैंने 3-4 ऑयल मिक्स करके और लगाए थे हम सबने, तो इससे बाल अच्छे हो गए थे हम सबके, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो इसलिए दोबारा से ना ख़त्म हो गया था ऑयल, तो मैं दोबारा से लेकर आई थी। वैसे मैं कभी-कभी सादा ऑयल भी लगा लेती हूँ बच्चों को, पर मैं लेकर आई थी तो इसलिए फिर इनको मैंने मिक्स कर लिया था और काफ़ी अच्छा ये ऑयल बन जाता है। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ना अंडे वाला तेल डालने के बाद इसमें थोड़ी-सी स्मेल हो जाती है, तो अगर आपके पास कोई खुशबू वाला ऑयल हो, या मैंने इसमें थोड़ा-सा ना वो कोहिनूर ऑयल जो होता है तो वो इसमें डाल दिया था खुशबू वाला। तो उससे जो होता है कि फिर जो अंडे के तेल की जो स्मेल होती है ना तो वो नहीं आती। और जहाँ पर ये वाली बिरयानी बना रही थी मेरी बेटी, मैं कहीं गई हुई थी संडे वाले दिन, तो उसने बिरयानी बनाई थी और पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, तो उसने थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी। और जब मैंने देखी मोबाइल में वीडियो तो मैंने उसको कहा था कि मैं अपने व्लॉग में ऐड करूँगी, तो वो मना कर रही थी कि नहीं-नहीं व्लॉग में ये नहीं ऐड कीजिएगा। क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने मोबाइल सही से नहीं रखा हुआ था, तो या मेरी वीडियो ना ऐड कीजिएगा। तो मैंने कहा नहीं, अब तुमने बनाई है तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। और वैसे वो बिरयानी बना रही थी और उसको ना इतनी, मेरी बेटी जो है ना तो वो अभी थोड़ी-सी छोटी भी है, तो वो प्रॉपर रेसिपी फ़ॉलो नहीं करती, पर जो भी चीज़ बनाती है ना तो उसके माशाल्लाह से हाथ में बहुत टेस्ट अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, जो भी कुकिंग करती है। और आजकल मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं, हालाँकि हम स्प्रे भी कर लेते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से कोई ना कोई मक्खी आ जाती है। ख़ास करके जिस टाइम वीडियो बना रही होती हूँ ना मैं, या जिस टाइम वीडियो बन रही होती है तो कोई ना कोई मक्खी ज़रूर आ जाती है काम ख़राब करने के लिए। और यहाँ पर मेरी बेटी ने चिकन को जो है तो वो मैरिनेट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर प्याज़ को गोल्डन फ्राई कर रही थी। मुझे मना कर रही थी कि आप मेरी वीडियो को व्लॉग में ऐड ना कीजिएगा। मुझे कह रही थी कि अम्मी को आप सेंड कर दीजिए, मतलब मेरी अम्मी है ना, तो मुझे कह रही थी कि मेरी बिरयानी की जो वीडियो है तो आप अम्मी को सेंड कर दें, थोड़ी-सी एडिट करके, मतलब ऐसे टुकड़े-टुकड़े ना हो। तो मैंने कहा था कि हाँ, मैं अम्मी को तो सेंड कर लूँगी, पर मैं अपने व्लॉग में भी डाल लूँगी इसको। तो यहाँ पर सारी चीज़ों की वो भुनाई कर रही थी और उसके बाद उसने चिकन डाल लिया था। और जो भी चीज़ें मेरी बेटी को मिलती है ना, मतलब किचन में जो भी मसाले वग़ैरह वो हर चीज़ में डाल लेती है। दही और इमली हो गई या इस तरह की जो भी चीज़ें उसको किचन में नज़र आती है ना, तो वो खानों में डालती जाती है। और मैकरोनी भी अगर बनाती है तो उसमें भी ना वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। कभी चिकन मैकरोनी बना लेती है, कभी अंडे वाली मैकरोनी बना लेती है, कभी कीमे वाली मैकरोनी बना लेती है। मतलब उसके ना अपने-अपने जो होते हैं तरीके, पर उसकी हर चीज़ अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर बस वो फिर उसके बाद चिकन की भुनाई कर रही थी और अपने हिसाब से उसने बना ली। और प्रेशर कुकर में बनाई थी, क्योंकि ना उसी टाइम मेरी जो हेल्पर है ना तो वो वॉश करके और बर्तन वगैरह धोकर रख कर गई थी यहाँ पर स्लैब पर, तो उसने प्रेशर कुकर में ही बना ली थी बिरयानी। उसने कोरमा यहाँ इसमें बना लिया था और उसके बाद दम भी इसी में ही दिया था। तो यहाँ पर वो बना रही थी बिरयानी और वीडियो उसकी जो भी थी तो वो मैंने ऐड कर ली। उसकी जो फाइनल लुक थी ना बिरयानी की, तो वो मैंने इसने उसने वीडियो नहीं बनाई थी तो वो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई, पर बहुत अच्छी तो टेस्टी लग रही थी। और यहाँ पर देखिए चिकन के साथ उसने छोले भी डाल लिए, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि जो चीज़ें मिलती हैं उसको तो वो डाल लेती है। और चने वैसे अक्सर मैं भी डाल देती हूँ पुलाव में या बिरयानी में, क्योंकि अगर मैं चने डालती हूँ ना तो फिर बच्चों को हर चीज़ पता नहीं क्यों टेस्टी लगती है, उनका अपना ही कुछ वो होता है साइंस। बिरयानी हो, पुलाव हो गया हो तो इसमें जो चने होते हैं, छोले होते हैं तो उनका भी अपना ही टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर जो है तो वो शायद उसने पानी रखा हुआ था चावल बॉयल करने के लिए। और मैं भी आज पहली बार ही देख रही हूँ कि मेरी बेटी जो है ना तो वो किस तरह से बनाती है। वैसे मेरी बेटी कुछ बनाती है तो मैं सामने से किचन में उसके साथ बैठी रहती हूँ, तो मैं वहाँ पर कुछ अपना काम कर रही होती हूँ या फिर बच्चों के साथ बैठी होती हूँ। तो उसको ना मैं सही से देखती नहीं हूँ अच्छी तरह से कि वो किस तरह से बना रही है। वैसे मैं मुझसे कुछ पूछती है तो बताती जाती हूँ, पर सही से मैं आज देख रही हूँ वीडियो में कि ना वो किस तरह से बनाती है। और जहाँ पर बिरयानी की वो लेयर लगा रही थी,
और वीडियो जो मैंने अम्मी के लिए भी इसमें ऐड किए व्लॉग में, क्योंकि मेरी अम्मी जो है तो मेरी सारी वीडियोस देखती हैं, तो अम्मी भी बस यहाँ पर ही फिर देख लें कि मैंने अम्मी को अलग से नहीं भेजी थी। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग और इतनी थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।